स्टूडियो में हमारे साथ किशोर भी अब जुड़ चुके हैं। किशोर, दो ही चीजें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है इस समय। जी हाँ, एक तो सब पर भारी और दूसरा मोदी की गारंटी इस देश में सिर्फ मोदी की गारंटी चलती है। कांग्रेस ने बहुत गारंटी देने की कोशिश की, लेकिन गारंटी का दांव जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चलता है वो ही चलता है। ये साफ संकेत दे रहे हैं, ये नतीजे इसलिए संकेत दे रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत भारी बहुमत के साथ बीजेपी आगे है। छत्तीसगढ़ में 55 सीटों पर अगर बीजेपी आगे चल रही है तो इसे चमत्कार से अलग कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह किसी का आकलन नहीं था। यहां तक कि बीजेपी ने खुद कहा, रमन सिंह ने खुद कहा कि इतना बड़ा अंडर करंट होगा ये उनको भी अंदाजा नहीं था। ये अंडर करंट छत्तीसगढ़ में रहा और मध्य प्रदेश में अगर ये लहर नहीं है तो फिर क्या है। 161 सीटों पर बीजेपी आगे, ये इससे बड़ी लहर कहीं देखने को नहीं मिली मध्य प्रदेश में, जो और ये किसी को देखने को नहीं मिली। कहीं क्या किसी को देखने को नहीं मिली कि 161 पर भी बीजेपी जा सकती है। सिर्फ एक एग्जिट पोल उसको उस तरफ पहुंचा रहा था। एक चीज किशोर मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बात हुई छत्तीसगढ़ के अंदर की, आपने बोला ये चमत्कार से कम नहीं है। ये चमत्कार हुआ क्यों, कारण इसके क्या है? 3 कारणों पे हमें नजर डालनी पड़ेगी। देखिए, जो तीनों हिंदी पट्टी थे, राजस्थान बीजेपी के लिए कंफर्टेबल माना जा रहा था, तो वहां पर जीत उम्मीद थी। मध्य प्रदेश कठिन, बहुत कठिन माना जा रहा था और छत्तीसगढ़ तो असंभव माना जा रहा था। लेकिन रणनीति देखिए, और वहां पिक्चर में आते हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की रणनीति थी कि बड़े नामों को लड़ाया जाएगा चुनाव। ये अमित शाह की रणनीति थी कि बड़े नामों को सिर्फ नहीं, आप केंद्रीय मंत्रियों को भी मैदान में उतारिए और एक मैसेज दीजिए कि पार्टी चुनाव जीत रही है। 55 नए चेहरे थे जी, 55 नए चेहरे और 55 जी, और छत्तीसगढ़ में 55 सीटें और 55 नए चेहरे जी। और कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये था कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये रणनीति बनाई कि इन दोनों राज्यों के अंदर वो किस तरह से मैन टू मैन मार्किंग करेंगे, और वही उसी का फायदा हुआ है। और अमित शाह की रणनीति थी कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर जाएंगे, उसका इंपैक्ट पड़ा है। और यही कारण है कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर अमन और किशोर डिलीवर कर पा रही है। और आप देखिए, लाडली बहना 110 सीटें राजस्थान में है, 161 मध्य प्रदेश में है, 55 छत्तीसगढ़ में है। इससे ज्यादा डिलीवरी क्या होगी? छत्तीसगढ़ का एक कारण आप बताएं सर्वेश जी। देखिए, छत्तीसगढ़ का एक कारण सबसे बड़ा है कि वो जो पहुंच है प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर। छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, कुछ चीजें हमने गलती करी, उसका खामियाजा है, करेंगे आगे। कांग्रेस की गलती क्या बता रहा है इसमें? बीजेपी की जीत के कोई वजह नहीं दिख रही। हाँ, बीजेपी की जीत की वजह है क्या? 100%। अगर हार की वजह मोदी जी होते तो जीत की वजह मोदी फैक्टर। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर साहब, एक गारंटी चल रही है, सिर्फ मोदी की गारंटी। मुबारक हो पहले तो आपको, और छत्तीसगढ़ की खास तौर पे। आप सभी को भी बधाई हो, और मेरे ख्याल से ऑल प्रदेश की जितनी इस प्रदेश में हम जीत रहे हैं उन सभी प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बिकॉज उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से आज हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। जी, उधर कांग्रेस से नीरज मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज जी, सवाल है। नीरज जी, ये क्या हुआ? आप छत्तीसगढ़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट हो गए? इतना बड़ा अंडर करंट क्या? ये भी एक लहरी लग रही है छत्तीसगढ़ में, अगर कहूं तो। किशोर जी, वैसे तो अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहने के अब लिए। जल्दी नहीं है सर, लेकिन छत्तीसगढ़ अब की जल्दी सरकार नहीं के है बारे में हम आपको अब जल्दी नहीं है। किशोर जी, छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में आपको ये जरूर बता सकते हैं कि जिन्होंने गौधन को भी अगर हम लोगों ने मोनेटाइज कर दिया और अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए ऐसी स्कीम्स हम लोग लेके आए जिससे उनके जीवन में सुविधा मिली है, तो मुझे लगता है कि जब ये फाइनल काउंटिंग जब खत्म हो जाएगी, तो ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है बिल्कुल बदल जाएगा। अब देखिए, 12 बजे के बाद भी अब अगर आप ये बोलेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा हो। नीरज जी, लगता है एमपी में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है शायद। अभी एमपी भी पलट सकता है सर, नीरज जी, क्योंकि अति महत्वाकांक्षी होने में बुराई नहीं है। मैं आपके साथ, आपको लगता है एमपी भी पलट सकता है शायद सर? देखिए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपना डेटा अपडेट कर रहा है, आप देखिए कि लगभग 40% सीटें ऐसी है जिसपे जो डिफरेंस है वो 1000 से 2000 वोट्स का है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, जब तक पूरे आंकड़े नहीं निकल के आते। चलिए, अब तो फिर ठीक है, फिर या तो पूरे आंकड़े सर जी। जफर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि
बाकी उनके प्रवक्ताओं ने तो हार मान ली है, लेकिन शायद इनको अभी जानकारी पूरी नहीं हो। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर भी कर दिया है, सीटें हार चुके हैं आप, चाहे राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो। यहां से वापसी का कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं बचा है। आप इस बेहतर होगा कि आप इस जीत को जफर मान लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की है। और जफर आप एक बात बताइए, ये जो सिलक्यारा में भी मजदूर फंसे थे, उनकी सुरंग में भी जो है ना अगले दिन सुबह थी। तो लेकिन यहाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वाली जो जिस सुरंग में है उसमें शायद कोई सुबह नहीं है। लेकिन नीरज जी, एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, आपके कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों को सनातन का श्राप लगा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी अभी ट्वीट करा है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को सनातन का श्राप लगा है। नीरज जी, ये आपके लोग कह रहे हैं सर, आपके नेता कह रहे हैं नीरज जी। देखिए, आचार्य जी की बात के ऊपर जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं, कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ऐसी विचारधारा के साथ काम करती है जिसमें पंक्ति में खड़ा आखिरी आदमी चाहे किसी धर्म का हो। अरे वो आप आखिरी पंक्ति में आखिरी में चले जाते हैं ना, आप चुनाव आप बात करते हैं पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी की, आपकी पार्टी पीछे पंक्ति में आखिरी चलती चली जा रही है। हिंदी रीजन से आज जो 3 चुनाव हुए हैं हिंदी पट्टी के, तीनों से आपका सफाया हो रहा है। भाटी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं। भाटी साहब, ये क्या होगा आपके विपक्षी गठबंधन का? बैठिए ना आप। देखिए, गठबंधन तो अभी इंटैक्ट है और इस पे हम मंथन करेंगे जरूर, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन, जो कांग्रेस की गलतियां रही मध्य प्रदेश में, अगर हम देखें, हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया और हर पार्टी का ये मतलब ये अगर कांग्रेस आप लोगों के साथ जाती तो फायदा होता? बिल्कुल कांग्रेस, ये 161 और 67 है, क्या फायदा होता? देखिए बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है 4 से 5% की वोट शेयर पे हम होंगे मध्य प्रदेश में। और एक इफेक्ट भी होता है उसका, जब आप साथ होते हैं तो कुछ जो बदजुबानी कांग्रेस की तरफ से रही उसका इफेक्ट भी लोगों ने उस पे नाराजगी जताई। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपने बोला कि लेकिन जो सुनामी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके आगे तो अगर सपा साथ भी होती तो कोई बड़ा फायदा नहीं होता, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। लेकिन जफर इस्लाम से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जफर इस्लाम, तेलंगाना में कांग्रेस की पहली बार सरकार बनने जा रही है, 64 सीटों पे कांग्रेस आगे है, बीआरएस 43 पे है। बीजेपी जिस तरह से 3-4 महीने पहले, यानी कर्नाटक के चुनाव के पहले बीजेपी की स्थिति वहां पे बहुत अच्छी थी, लेकिन वहां पर पोस्टर दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए, ये पोस्टर जो आपके अमीश आपके साथ में चल रहा है, ये बीए पोस्टर जी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी, और उसके सामने सब कुछ सब बह जाता है और बहता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 68 पर है और वो 160 पर। लेकिन जफर भाई, गारंटी तो कांग्रेस ने भी दी थी। अमीश जी, जहां तक तेलंगाना का सवाल है जी, देखिए, तेलंगाना में हम 1 सीट पे थे पिछले इलेक्शन में। आज अभी हम इलेक्शन कमीशन के अगर साइट पे जाते हैं तो 12 सीटों पे हम आगे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो शायद हम 15 सीटों पे जीत हम दर्ज करेंगे और वहां हंग असेंबली होने की बहुत बड़ी पर अब हम के मतलब और मैं बिल्कुल अभी भी, क्योंकि अभी भी जो कांग्रेस का पहले 66 हो गया था वो 63 हो गया है। अभी भी आप इंतजार करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस को एक बड़ा मैंडेट वहां मिल रहा है और भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में कहीं जादू चला हो या नहीं चला हो, लेकिन वहां चला है। और क्योंकि अल्पसंख्यक वोट जो है वो बड़ी तादाद में कांग्रेस को मिल रहा है वहां पर, और AIMIM का अल्पसंख्यक वोट खिसक गया है वहां पर। अमीश भाई, मैं अभी भी आपको दावे के साथ कहता हूं कि वहां पर सरकार कांग्रेस की बन ही नहीं सकती। अब आगे देखिए, इवेंचुअली फाइनल रिजल्ट इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक बीआरएस के संपर्क में, ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। नहीं, वो तो है ही है उनको। जफर भाई, ऐसा कुछ है क्या कि आपके पास कोई जानकारी दे दीजिए सर, हमारे पास नहीं, हम ब्रेकिंग चला दें। ऐसा होगा भी, ऐसा तो लोग खुद ही, हाँ बताइए। ऐसा तो लोग कह भी रहे हैं, लेकिन मैं उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं कर सकता कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि क्या कह रहे हैं, खुद कांग्रेस के विधायक बीआरएस के संपर्क में है, पीछे आप हैं। नहीं, बीआरएस वो अब उस जो कह रहे हैं उनको छोड़िए, जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है कि वो 60 सीटें भी नहीं आएगी। आप देखिए 63 पे है, वो अभी नीचे होते 52-53 पे जाएंगे और वहां पर हंग असेंबली होगी। और ये हमारा अनुमान है, हमारे सर्वे के हिसाब से ऐसा लगता है कि हम 15 से 20 सीटों के बीच में 44 जोड़ देता हूं, प्लस 9 जोड़ दूं, प्लस 3 जोड़ दूं, बीआरएस 44, बीजेपी 9। अच्छा, अरुण